जगबीर, ओए जगबीर, अरे यहाँ क्या कर रहा है? क्या हुआ भाई, इतना शोर क्यों मचा रहा है? अरे भाई, आज का मौसम तो देख, एकदम झक्कास है। मैंने सोचा क्यों ना आज काली घाटी वाली झील पर चला जाए। वहां की मछलियां बड़ी ताजी और स्वाद होती हैं। बाजार में उनकी अच्छी कीमत मिलेगी। चल, शिकार पर चलते हैं। काली घाटी? पर बलवंत, वो तो घने जंगल के बीच है और रात हो रही है। रात में जगबीर, ओए जगबीर, अरे यहाँ क्या कर रहा है? क्या हुआ भाई, इतना शोर क्यों मचा रहा है? अरे भाई, आज का मौसम तो देख, एकदम झक्कास है। मैंने सोचा क्यों ना आज काली घाटी वाली झील पर चला जाए। वहां की मछलियां बड़ी ताजी और स्वाद होती हैं। बाजार में उनकी अच्छी कीमत मिलेगी। चल, शिकार पर चलते हैं। काली घाटी? पर बलवंत, वो तो घने जंगल के बीच है और रात हो रही है। रात में वहां जाना ठीक होगा क्या? तो क्या हुआ, देख, रात में मछलियां झील की ऊपरी सतह पर ही रहती है। जाल में ज्यादा मछलियां आएंगी। चल, अब उठ ले जल्दी। तभी चाय की टपरी पर बैठे रामू काका, जो बहुत देर से उनकी बातें सुन रहे थे, खड़े हुए और अपनी लाठी ठोकते हुए बोले, रुक जाओ, कहीं मत जाओ। अरे काका, आप फिर शुरू मत हो जाना। हम बस झील तक जा रहे हैं, कोई गदर मचाने नहीं जा रहे हैं। मजाक नहीं है बलवंत, आज अमावस की रात है और तुम अच्छे से जानते हो कि इस रात के बारे में गांव में क्या कहा जाता है। जंगल के पश्चिमी इलाके में आज रात साए जागते हैं। साए? कौन से साए? काका, आप ये क्या कह रहे हो? तुम्हें इस गांव में आए ज्यादा समय नहीं हुआ है जगबीर, इसलिए तुम्हें नहीं पता। आज रात वहां साए जागते हैं। जिसने उन्हें देख लिया वो फिर गांव लौटकर नहीं आता। काली घाटी झील का रास्ता इस इलाके से होकर गुजरता है। जाओ अपने घर और आज रात घर की दहलीज को भी मत लांघना। काका, ये सब पुरानी बातें हैं, अब समय बदल गया है। ये साए वाए बस बच्चों को डराने के लिए होते हैं। हम जवां खून हैं, हमें इन बातों से डर नहीं लगता। अनहोनी कहकर नहीं आती बलवंत, पुरखों की चेतावनी को। जगबीर, तू चल, आजा। पर बलवंत, काका इतना कह रहे हैं तो। अरे तू डर मत, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। बलवंत और जगबीर रामू काका की बात को अनसुना करके जंगल की तरफ निकल गए। रामू काका वहीं खड़े उन्हें जाते हुए देखते रहे। भगवान इन बच्चों की रक्षा करे। आज की रात काली है, बहुत काली। बलवंत और जगबीर जंगल के पश्चिमी इलाके से होते हुए झील की ओर जाने लगे। वे झील पर पहुंचे और उन्होंने मछली पकड़ने की तैयारी शुरू की। तूने देखा जगबीर, हम इसी रास्ते से सही सलामत इस झील पर आ गए। कुछ नहीं हुआ। पता नहीं गांव में किसने ये फालतू की बातें फैला रखी है। बात तो सही है। अरे देख, नाव भी है यहाँ। चल, झील के बीचों बीच चलते हैं, बड़ा मजा आएगा। दोनों ने नाव को खोला और झील के पानी में उतार दिया। उनकी नाव झील के एकदम बीचों बीच गहरे पानी में तैरने लगी। दोनों ने खूब सारी मछलियां पकड़ी और उन्हें एक थैली में डालकर जल्दी से झील के किनारे पर आ गए। सच में जगबीर, आज तो मजा आ गया। कितनी बढ़िया नस्ल की मछली है, सबकी सब बढ़िया दाम पर बिक जाएगी। अरे वे रामू काका,
बेकार में ही डरा रहे थे। दोनों झील से निकलकर जाने लगे। तभी उन्हें दूर से आती मंत्रों की आवाज सुनाई दी। जंगल से आती उन आवाजों ने उन्हें बेचैन कर दिया। ये कोई मंत्रोच्चारण था जो हवाओं के साथ तैर रहा था। बलवंत, वो आवाज सुनी? जंगल की ओर से आ रही है। इतनी रात गए, यहाँ कौन है? कहीं जो काका ने बताया वो सही तो नहीं? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तू डर मत, मैं हूं ना। वो आवाज धीरे धीरे उनके कानों में और तेज आने लगी, जैसे कोई उनके पास आ रहा है। जगबीर, मुझे लगता है हमें छुप जाना चाहिए। छुप कर देखते हैं कौन है। वे दोनों वही झाड़ियों में छुप गए। उन्होंने झाड़ियों के बीच से झांक कर देखा तो उनकी सांसें थम गईं। सामने 4 साए खड़े थे और उन्होंने एक पुराना ताबूत अपने कंधों पर उठाया हुआ था। वे कुछ बुदबुदा रहे थे। बलवंत, ये वही साए है। काका सही कह रहे थे। हाँ, और हमने इन्हें देख लिया। पता नहीं हम बच पाएंगे या नहीं। भगवान बचा लो। मैं फिर कभी जंगल के इस इलाके में दिन में भी नहीं आऊंगा। बलवंत के इतना कहते ही वे साए जैसे कहीं गायब हो गए। उन दोनों ने झाड़ियों से थोड़ा बाहर निकलकर देखा तो वे साए उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं दिए। उन्होंने चैन की सांस ली और झाड़ियों से बाहर आ गए। बच गए जगबीर, चल जल्दी से यहां से भागते हैं। वे भागने के लिए जैसे ही पीछे मुड़े तो सन्न रह गए। वे साए ताबूत लिए उनके सामने खड़े थे। उन दोनों की हालत ऐसी थी जैसे काटो तो खून नहीं। वे पत्थर की मूरत बने एक टक उन्हें देख रहे थे। वे चिल्लाना चाहते थे पर उनकी आवाज गले में ही दब गई। वे साए धीरे धीरे उनकी ओर बढ़े और फिर पूरे जंगल में एक चीख गूंज उठी। सुबह गांव वाले उन्हें ढूंढते हुए जंगल के उस इलाके में आए तो उन्होंने जो देखा वो दिल को दहला देने वाला था। उन दोनों का शरीर बुरी तरह ऐंठ चुका था। उनकी आंखें खुली थीं और चेहरे पर डर के भाव ऐसे थे जैसे मरने से पहले उन्होंने कुछ बहुत भयानक चीज को देखा हो। गोपाल, गोपाल, किबाड़ लगा दे बेटा। ये रात बहुत भारी है। उन सायों की आहट सुनाई दे रही है। वे आ गए हैं। खबरदार, जो खिड़की से बाहर झांका भी तो। अरे दादी, आप अभी तक उन पुरानी कहानियों में फंसी हो। कौन सी आत्माएं? अरे कौन सा ताबूत? ये यकीन की बात नहीं है गोपाल, ये इस गांव पर श्राप है। शहर जाकर तेरा दिमाग खराब हो गया है। जिसने भी उन्हें देखा वो या तो जिंदा नहीं बचा या जिंदा लाश बन गया। गोपाल शहर से गर्मियों की छुट्टियों में अपनी दादी के पास आया था। वो इन सब बातों में विश्वास नहीं करता था, लेकिन उस रात जंगल से आती उन आवाजों ने उसके दिल में कई सवाल पैदा कर दिए। वो उन सायों और ताबूत के रहस्य को जानने के लिए उतावला हो उठा। दादी सो गई हैं। मुझे देखना है ये सब क्या ड्रामा है। शायद कुछ बदमाश लोग गांव वालों को डराकर जंगल में तस्करी करते हैं। मुझे उनका पर्दा फाश करना ही होगा। गोपाल ने चुपके से घर का पिछला दरवाजा खोला
और जंगल के उस पश्चिमी इलाके की ओर बढ़ गया। वही इलाका जहां जाना मौत को दावत देना था। जैसे जैसे वो जंगल के अंदर जा रहा था, तापमान गिरने लगा। अचानक उसे झाड़ियों के पीछे से रोशनी की एक हल्की किरण दिखाई दी। उसने अपनी सांस रोक ली। उसने जो देखा उससे गोपाल का खून बर्फ की तरह ठंडा हो गया। 4 लंबे कद के साए जो पूरी तरह काले लिबास से ढके थे, एक भारी लकड़ी के ताबूत को उठाए हुए थे। उनमें से एक साया बोला, समय आ गया है, उसे बलि चाहिए। ताबूत खाली नहीं लौटेगा। खामोश, मुझे किसी जीवित इंसान की गंध आ रही है। गोपाल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर सूखी झाड़ियों पर पड़ गया। वे साए तुरंत गोपाल की दिशा में मुड़े। उनकी नजर गोपाल पर पड़ी, लेकिन उन्होंने उसे अनदेखा कर दिया और अपने काम में लग गए। गोपाल को कुछ अजीब लगा। ये क्या? इन्होंने तो मुझे देख लिया है। तो फिर ये मुझे कुछ कह क्यों नहीं रहे? और मैं अपनी जगह से हिल क्यों नहीं पा रहा हूं? हे भगवान, क्या दादी ने ठीक कहा था? मुझे यहां नहीं आना चाहिए था। गोपाल के मन में सवाल चल रहे थे, हजारों। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उन चारों सायों ने ताबूत को एक जगह पर नीचे रखा। जंगल की हवा